Good evening, everyone. I'm your mentor and host, Sanjay Kumar. I welcome you all in GSGA with Sanjay Sir's YouTube channel, where we study the daily current affair in quiz form for the UPSC Pre, SSC, Banking, Railway, Insurance and other one-day examinations. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं GSGA with संजय Sir's YouTube चैनल में, जहां पर हम लोग डेली करंट अफेयर को कवर अप कर रहे होते हैं क्योंकि यूपीएससी प्री के लिए, एसएससी के एग्जामिनेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेलवे से जुड़े हुए एक दिवसीय एग्जामिनेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए कुछ रिवीजन करते हुए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पे बढ़ते हैं, आगे रिवाइज करते हैं जरा। तो कल के अगर बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे करंट अफेयर दैट वाज रिलेटेड विद द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर बात करते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग बात कर चुके थे। 78th फाउंडेशन डे हम लोगों ने मना लिया था, 6 तारीख को देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो 1947 में ये बना था। और यहाँ पर जो प्रहलाद जोशी सर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक बात बोली है कि भाई और स्टैंडर्डाइज करना है यहाँ पर चीजों को। क्लियर है? दैट आफ्टर अगर मुझे यहाँ बात के इको मार्किंग करनी है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, दैट आफ्टर यहाँ पर सिल्वर प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पर जो है अब हॉलमार्क आने की संभावना है। और एक्शन प्लान्स पे भी यहाँ पर बात करी गई थी। उसके अलावा इसरो के रिलेटेड मैंने यहाँ पर स्पेडेक्स मिशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जहां पर हम लोग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, जो कि इंडिया चौथा देश अभी यहाँ पर बन चुका है। इसकी पूरी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था कल वाले लेक्चर में, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लेक्चर नहीं मिलता है तो आप नीचे आ रहे नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके करंट अफेयर के लाइव बैच चल रहे हैं, पेड बैच चल रहे हैं, उनमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात करी जाए, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यहाँ पर लियोनेल मेसी को दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो नैन्सी पेलोसी को भी इस बार का यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया। क्लियर? उसके पश्चात बात करते हैं यहाँ पर वॉर ऑर्फन 6 तारीख को मनाया जाता है, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने ये सारी बातें करी, थीम भी देखी थी हम लोगों ने। आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पर 8 टर्न रिजर्व किए हुए हैं, जो कि टोटल रिजर्व अगर बात कर ली जाए तो 876 टोटल रिजर्व हो चुके हैं। सेकेंड लार्जेस्ट बायर है आफ्टर द पोलैंड। पोलैंड के पश्चात में भारत जो है, यहाँ पर भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, जिसने सोने का संग्रहण सबसे ज्यादा किया है इस समय। ठीक है, सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट पे पोलैंड है, सेकेंड पे इंडिया, थर्ड आफ्टर यहाँ पर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना। ये सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो ये सारे क्वेश्चंस फिर 27 में हम लोगों ने बात करी थी। पिछले दिसंबर के क्वेश्चंस हैं ये, दिसंबर के क्वेश्चंस पे भी मैंने कल रिवीजन करवाया था आपको। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्लाउड थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 यहाँ पर रिलीज करी गई, जिसमें यहाँ पर यूएसए के बाद में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर साइबर अटैक में यहाँ पर दिखा है। सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट अटैक जो है इंडिया में हुए हैं। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकेंड पे इंडिया, थर्ड पे इसराइल, जिनके ऊपर साइबर अटैक हुए हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे भी बात कर चुका हूँ, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव सर ने यहाँ पर ड्राफ्ट जारी कर चुके हैं, जिसमें अदर जो स्टेक होल्डर्स लाइक मेटा एंड अदर जो है उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने वो जितने भी क्वारीज है वो वहां पर रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? ये सारे डाउट क्लियर करते हुए फिर मैंने कल पलाश के बारे में बात किया था। पलाश एक कैट है जो कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय बाद में यहाँ पर देखने को मिली है। ये इसका स्वरूप आप देखोगे यहाँ पे, क्लियर है, इस तरीके से आपको देखने को मिली है, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर स्नो लेपर्ड के सर्वे किए जा रहे थे, उसी बीच में यहाँ पर ये आपको देखने को मिली। क्लियर? ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ, आपको पता है, जैसे कि मैं हमेशा यहाँ पर रिवीजन मोड पे फोकस करता हूँ। रिवीजन मोड पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, रिवीजन मोड पे चल रहे होते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन का मतलब कुछ भी नहीं है। रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए
उसके अलावा यहाँ पर IUCN लीस्ट कंसर्न में आता है। एलिवेशन की बात करें तो इतनी ऊंचाई पे आपको 2900 मीटर और आपका 4100 मीटर की हाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 19 टारगेटेड इमेज आपको देखने को मिली। उसके अलावा मैंने कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी थी। इनसिटू कंजर्वेशन, एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, तो कल के लेक्चर को इत्मीनान से देखिएगा। 2 घंटे तक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था। कल के लेक्चर को आप इत्मीनान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर आपका जो है अपलोड किया जा चुका है। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पर अदर कंजर्वेशन पार्क हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, रामसर साइट हो, उन पर भी डिस्कशन मैंने कल में डिटेल में एक एक पार्ट पे समझाते हुए यहाँ पर किया था। उसके अलावा कोलकाता यहाँ पर बात करी जाए, एज ऑफ नाउ यहाँ पे इंडिया हैज अचीव्ड 1000 किलोमीटर ऑपरेशनल लाइन, थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड बन चुका है आफ्टर चाइना एंड USA। उससे रिलेटेड फिर मैंने मेट्रो पे बात करी थी, जैसे मैंने अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता ओल्डेस्ट इंडिया में है, 1984 में बनाया गया था। फिर दिल्ली मेट्रो लार्जेस्ट है, 395 मीटर, जो कि यहाँ पर बात करिए 400 मीटर, 400 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद वाटर मेट्रो के बारे में, अंडर वाटर मेट्रो के बारे में कोलकाता में बनाया गया, वो सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है। हुआ ये हम लोगों ने कल बात करी थी किसके बारे में, केरला मेट्रो के बारे में। ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर 79 हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं कि रिसेंटली यहाँ पर अलॉट किया गया है डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर में 15 करोड़ रुपए की यहाँ पर अल्टीमेटली बात करी जाए प्रमोशन के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया है 3 साल की स्पॉन्सरशिप यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट खो खो टीम को यहाँ पर देने वाली है, और यहाँ पर खो खो टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। अगली बात करी जाए तो मैंने यहाँ पर बताया 39 टोटल टीम्स हैं, 20 मेल टीम है, 19 फीमेल टीम है। तो ये सारी बातें करते हुए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इसके 12 सिंघा के बारे में बात करी थी। ये एक्चुअली एंटेलोप्स हैं आपके चिंका यहाँ पे। ठीक है। तो एक का नाम यहाँ पर क्या है, तारा, और एक का नाम है तेजस। ठीक है। ये सारी बातों पे मैं रिवीजन कराते हुए डिस्कशन करा चुका हूँ आपको, इत्मीनान से इसको जो है पढ़ सकते हैं। आपको पता है मेरी क्लास का पहला जो 10 मिनट रहता है वो कुछ कर कर पढ़ाया, उसका रिवीजन करवाता हूँ मैं। ठीक है। $1 मिलियन के साथ में यहाँ पर जो है M.K. स्टालिन ने अनाउंस किया है कि जो भी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोड को डिस्क्रिप्ट करेगा, इंक्रिप्शन को यहाँ पर खोजेगा, उसको $1 मिलियन मिलेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर देखोगे 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज करी थी। 1922 में यहाँ पर राखलदास बनर्जी ने यहाँ पर मोहनजोदारो की खोज करी थी। और पूरा मैंने IVC के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और यहाँ पर जो सील है उसके रिलेटेड अदर जितनी भी आपकी यहाँ पर साइट्स है उससे रिलेटेड सारी बातें करी थी। टाउन प्लानिंग सबसे मस्त थी यहाँ पर, सबसे बेहतरीन टाउन प्लानिंग थी। तो इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर डिक्रिप्ट करने की बात की जा रही है, उसमें $1 मिलियन देने की बात चल रही है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन यहाँ पर 26% NDDB, ठीक है, मिर्डा लिमिटेड बायोगैस वेंचर के साथ में यहाँ पर टाइप कर रहा है 8000 सॉरी 8.84 करोड़ के साथ में। किस साथ में? 8.84 करोड़ के साथ में। NDBB की यहाँ पर बात करी जाए 1965 में इसको बनाया गया था। फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, जिनको जाना जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के रूप में, फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन। मिल्क रेवोल्यूशन की बात कर ली जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है। मदर डेयरी, अमूल, ये सारी कंपनियां इसकी एक तरीके से सब्सिडरी हैं। तो ये सारी बातें हम लोग कल डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे। तो इसके अलावा इंडिया का पहला फिश ऑर्गेनिक क्लस्टर यहाँ पर बात करी थी, जो कि सोरेंग सिक्किम में बनाया जाने वाला है। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर करी गई थी बाय द मिनिस्टर। ठीक है। JDU के मिनिस्टर थे, कल RJD जो है रिपीट हो गया था। JDU के मिनिस्टर है वो, जनता दल यूनाइटेड के। ठीक है। अभी इसी बात है हमारे जो है फिशरीज मिनिस्टर में काउंट होते हैं। क्लियर है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। क्लियर है। राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह का नाम है। RJD की बात करिए, कल मैंने रिपीट किया था RJD, बट ये RJD से ना होकर कहां से, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? JDU, जनता दल यूनाइटेड से, नीतीश कुमार की पार्टी। क्लियर है। ठीक है।
उसके अलावा नाड़ी तरंगिणी के बारे में, एआई पावर्ड डायग्नोस्ट डिवाइस के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये सारी डिस्कशन हम लोग अभी कर चुके हैं। इसकी कीमत जो है 5500 रुपए यहाँ पर जो है बताई गई थी। ये 5500 रुपए यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। क्लियर? चलिए, और इसको अप्रूवल भी दे दिया गया था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस बनाया गया है। सीडीएस-सीओ की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो दिल्ली में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। जेपी नड्डा, जयप्रकाश जगत प्रकाश नड्डा, और इसी के अंदर यहाँ पर, ठीक है, डीसीजीए जो कि राजीव सिंह है यहाँ पे, ठीक है, रघुवंशी। तो ये डिटेल में हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे। चलिए जल्दी से आज के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आज कवर करना, अपने को यहाँ से क्वेश्चन देखना है। तो 7 तारीख का क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं। 7 तारीख के क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एयर चीफ मार्शल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आरएनडी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाला हूं मैं। चलिए इत्मीनान से इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आरएनडी से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह रिसेंटली एड्रेस किया है सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार, ठीक है, जो कि इस बार का यहाँ पे 21st रहा। कितना रहा भाई? 21st रहा। जहां पर इन्होंने इस बात पे जोर दिया, महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर जोर देने की बात करी है कि क्रिटिकल नीड फॉर इंडिया इनहांस द इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, कि भारत के अंदर हम स्वदेशी जितनी भी तकनीक है उस पर फोकस करें, और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डिफेंस सेक्टर के अंदर, एरोस्पेस सेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर बढ़ाएं। हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड ना होके हम यहाँ पर क्या करें, इंटरनली इंडिया के अंदर ही बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करें। क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखते हो, हमारे जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो डे बाय डे क्या होता है, चाहे आप अगर यहाँ पर फ्यूल की बात कर लो, फ्यूल से भी है, क्योंकि हम 84% से 85% बाहर से ऑयल मंगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, वो से भी बहुत सारे आते हैं। चाहे मोबाइल की बात करी जाए, इंडिया में ज्यादातर असेंबल होते हैं। बनना की अगर बात करें, वैसे हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड लार्जेस्ट बन गए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने आर&डी एकदम बेसिक से यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो एकदम लेवल पे जाके हम लोग नहीं बनाते हैं। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, अपने चीप प्रोडक्ट चीप लेबर के लिए चाइना में वहां पर बनाती हैं प्रोडक्ट को, आर&डी वहीं करती हैं, उसको इंडिया में भेज दिया जाता है यहाँ पर असेंबल होने के लिए। अल्टीमेटली अगर बात करूं मैं, ठीक है, चाहे कंप्यूटर की बात कर लीजिए, चाहे ईवी की बात कर लीजिए। अभी की डेट में ईवी की टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हो, तो जो बैटरी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, लिथियम आयन बैटरी, उस बैटरीज में तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% से ज्यादा जो अपना प्रभुसत्व बैठाया हुआ है वो चाइना बैठाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा इम्पोर्ट बिल जो है बढ़ जाते हैं चाइना के थ्रू। उसके अलावा इम्पोर्ट बिल की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो फिर यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट भी आपके आ जाते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर इंडिया टॉप में है भैया, किस चीज में, अभी की डेट में इंपोर्ट करने पर, जितने भी आपके डिफेंस एक्विजिशन है। मतलब हमारा जो आयात है, डिफेंस आयात है, यहाँ पर रक्षा आयात है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि हम फोकस करें किस चीज पे, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे, और साथ ही साथ में हम फोकस करें यहाँ पर अपने डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पे, एरोस्पेस सेक्टर पे। क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई परफेक्टली। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, 7 जनवरी को ये सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार किया गया था, 21st, जिसपे फोकस था आत्मनिर्भर एरोस्पेस वे अहेड। आपको पता है जैसे एरो इंडिया कॉन्क्लेव होने वाला है 2025 का बेंगलुरु में। कहां पर होने वाला है? बेंगलुरु में यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, सेलिब्रेट किसने किया या फिर कमोमोरेट किसने किया, यहाँ पर बात की जाए, इसको अटेंड किसने किया, तो एयर चीफ मार्शल है हमारे एपी सिंह, ठीक है। उनके ओवरव्यू चैलेंजेस पे बात करी गई, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन पे बात करी गई है, बिल्डिंग एंड फ्यूचर रेडी एरोस्पेस सिस्टम्स पे बात करी है, कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी विद आत्मनिर्भर भारत 2047। तो आत्मनिर्भर भारत का एक जो यहाँ पर मंत्र दिया गया है मोदी जी के द्वारा और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, उसको यहाँ पर साथ करते हुए कि भैया
2047 तक हमको एक विकसित राष्ट्र के रूप में निभर के आना है, आगे निकल के आना है, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। और कौन कौन अटेंडी थे यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो अनिल गौतमी, उसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पर समीर वी कामत जो कि डीआरडीओ के करंट चेयरपर्सन भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। तो यहाँ पर देखोगे तो 21st सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार, आत्मनिर्भर इन एरोस्पेस वे अहेड। तो इस तरीके से दोनों चीजें होती हैं यहाँ पर, जो हमारी क्लास चल रही होती है उसमें इस तरीके से थीम्स भी आपको मिल जाती हैं, शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाते हैं बार बार रिवीजन करने के लिए। अभी की तक देखा जाए तो 5% हम डिफेंस में यहाँ पर जो है बजट, डिफेंस बजट का 5% आरएनडी में खर्च कर रहे हैं। अगर ये तो हम डिफेंस की बात कर ले, वैसे हम 0.7% टोटल जीडीपी का, जो हमारी डीडीपी है करंट टाइम में, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है यूएसए, फिर यहाँ पर आता है चाइना, फिर यहाँ पर अभी की डेट में बात करोगे तो जर्मनी, सॉरी जापान बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर जर्मनी एंड फिर यहाँ पर इंडिया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड में इकोनॉमी है। अगर फिर भी ये तो हम बात कर ली जाए रियल जीडीपी के केस में नहीं, अगर हम पीपीपी या हम बात कर लें फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम की, तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है हम G20 देशों में भी सबसे पीछे हैं, अगर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो भी अगर बात करी जाए तो आप यहाँ पर देखिए टोटल जीडीपी का, अगर हम यूएसए की जीडीपी की बात कर ले तो 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ में बैठा हुआ है भाई ये। ठीक है, 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। चाइना की बात कर ले तो 17+ ट्रिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी की डेट में हम लोग 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ में हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो उसका भी हम लोग अभी पूरा आरएनडी की बात कर ले 0.7% ही अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर हम लोग खर्च करते हैं। और अगर डिफेंस बजट यहाँ पर देखा जाए टोटल जीडीपी का हमारा, उसमें हम 5% खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही है कि रिक्वायरमेंट है अभी 10% से 15% तक हम लोग जाएं, और जेट इंजन के इन्वेस्टमेंट में हम लोग अभी यहाँ पर 4 to 5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर हम लोग खर्च करें। अभी हाँ, इन्होंने ये बात भी उठाई कि जो तेजस है हाल के द्वारा बनाया जा रहा है, हाल मतलब यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें डिले भी हुआ, इसकी मैं यहाँ पर बात करी है। और लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पर अचीव करना है हमको 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की। अब डेवलप्ड इकोनॉमी में बात कर लेते हैं तो G7 कंट्रीज जितनी भी हैं वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट होती हैं। क्लियर है? और रिसेंटली अगर बात करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना आप लोग। G20 की मीटिंग अभी रिसेंटली अगर बात करोगे तो 2023 की, 2024 की अगर बात कर लो, 2025 की, 2023 की तो भाई भारत में हुई थी, इंडिया ने होस्ट किया था उसको G20 की। ठीक है, 2024 की बात कर ले तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, ब्राजील में यहाँ पर जो है होस्ट की गई थी। 2025 साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करने वाला है। क्लियर है? तो G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो ये सारी बातें करते हुए डिटेल में एक एक बात यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जरा। तो यहाँ पर बात करी गई है एयर चीफ मार्शल सिंह के द्वारा कि भैया हमको सेल्फ रिलायंट होना है, विकसित भारत पे काम करना, आरएनडी पे फोकस करना है, सेल्फ टेक्नोलॉजी बात करना है। सभी भी कामत सर कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ 5% खर्च कर रहे हैं अपने डिफेंस बजट का, अल्टीमेटली हमको 10 से 15%, देखो जो जो मेन मेन बातें वो तो मैं तुरंत आपको बताया, 6th जनरेशन जेट इंजन पे हमको फोकस करना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर हम लोग अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी रिसेंट चैलेंजेस हैं, करंट चैलेंजेस, तो भाई 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी 40 जो जेट आने थे हाल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, वो अभी आए नहीं हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डिटेल में आपको दोनों तरह के इन्फोग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे। ये सारे इन्फोग्राफिक्स आपको लास्ट टाइम रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कौन कौन की स्पीकर थे वो भी बता दिया मैंने यहाँ पर, कितने अटेंडेंस की बात हो रही है, कितना अभी हम लोग खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये इवेंट हुआ। तो ये प्रेजेंट चैलेंज है। अभी की डेट में अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ आरएनडी को लेकर बात करोगे तो ईस्ट एंड सदर्न एशिया, इस एरिया में देखोगे तो चाइना अगर बात करो तो 36.8% खर्च कर रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पर 2.6%, हम इन द सेंस पूरे हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पर अफगानिस्तान इनको काउंट करते हैं। ठीक है ना? यहीं पे यूरोप सेंट्रल एशिया की बात कर ली जाए, यहाँ पर पूरा ये रशिया, ठीक है, 1.9% खर्च कर रहा है।
अमेरिका की 29.2% खर्च कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए को मिला लिया जाए, पूरे यूरोप को मिला लिया 21%। तो कहीं ना कहीं हमको भी यहाँ पर अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ये डेटा अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पुराना डेटा है। 2004 से अगर देखोगे 2014 में इसमें इतनी बढ़त होती हुई यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है। अब ये नया डेटा है, 2024 का डेटा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हम अपने पूरे बजट का R&D पर कहाँ-कहाँ खर्च कर रहे हैं, अगर 2018 पे भी बात कर ली जाए स्पेशली, तो ज्यादातर हम जो खर्च कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है, हमारा एटॉमिक एनर्जी के अंदर 10.80, उसके बाद CSIR, फिर हमारा जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसके अंदर यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी, फिर यहाँ पर CSIR, फिर DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पर DBT बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद में मेडिकल रिसर्च है, अदर के अंदर काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करोगे 21% DRDO, फिर उसके बाद में स्पेस 19%। तो इस तरीके से हम अपने क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ये आपके सामने पूरा पूरा चार्ट दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे देखोगे इंडिया, यूएसए, यूके, चाइना, कोरिया, जापान, तो 2022 तक हमने कितने पेटेंट करवाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े हैं नंबर। इवन स्टार्टअप के भी नंबर हमारे यहाँ बड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है PhD की बात कर ली जाए, पब्लिकेशन आउटपुट की बात कर ली जाए, 1% आर्टिकल शेयर्स की बात कर ली जाए, तो हम यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रहे हैं अल्टीमेटली और कंट्रीज के साथ में। अगर रिसोर्सेज उनके पास में बात करी जाए, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे जरा जूम करके, तो 6 पेटेंट हम लोगों ने फिल किए हैं अभी तक। इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट 2030 तक हम लोग कर रहे हैं। 2030 के बहुत सारे गोल है हमारे, जैसे कि हमको यहाँ पर जो है 50% 50% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। जो अपनी डिमांड है एनर्जी की, 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल से आएगी 2030 तक, ठीक है। ऐसा टारगेट रखे हुए हैं अपन ने। एनहांसिंग द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, फिर यहाँ पर बात करोगे तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। लो फंडिंग चैलेंज है, ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में। जितने भी यहाँ पर इंडिया के जो भी एक तरीके से एलिट ब्रेन होते हैं, अच्छे ब्रेन होते हैं, ऑब्वियसली बात है इंडिया में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, उतनी तरीके से उस तरह की सुरक्षा बहुत कम देखने को उनको मिलती है, यहाँ पर बात करी जाए तो, इसलिए वो विदेश चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है अभी की डेट में। तो एनवायरमेंटल कंसर्न सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे बिलियनियर मिलीनियर ने यूरोप की कई कंट्रीज में या फिर या सऊदी अरेबिया, UAE, यहाँ तक जो है एक तरीके से वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के वहां पे गए हुए हैं। क्लियर है? तो ये भी बहुत सारी चीजें इंडिया में अभी फेस कर रहे हैं चैलेंजेस। लो डिफेंस बजट एलोकेशन यहाँ पर करे जा रहे हैं। अभी देखो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, अगर बात करूं मैं, तब देखा जाएगा, उसका भी अलग एक लेक्चर लेके आऊंगा पूरा बजट को लेकर। इंक्रीजिंग डिफेंस बजट एलोकेशन को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए, ये बात चल रही है, ठीक है। फिर करंट जीडीपी का, अब मैं जैसे 2024 की मैंने क्या कहा था 0.7, यहाँ तो 0.64% खर्च कर रहा है, और अप्रोक्सीमेटली ये पिछले 5 सालों में ही हम इतना खर्च कर रहे हैं, बढ़ाया ही नहीं है अपन ने। वैसे तो कोविड में बढ़ाने की बात चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कोविड इस तरह की एक तरीके से बायो हैजार्ड के रूप में हमारे सामने आया था, समझ में आया, ठीक है। पिछले 2 साल, पिछले कई सालों से इस तरीके से सामने आया था, तो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे। क्लियर हुई चीजें यहाँ तक? बताइए, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ रही है, तो फिर हम आगे चलते हैं, जी समझाते हैं आगे। चलिए, अभी देखो पहला क्वेश्चन चल रहा है जिसमें इतनी सारी मैंने बातें करी आपसे, ठीक है। अभी की डेट में R&D बात करोगे तो, क्योंकि देखो आप समझो, एक क्वेश्चन को पकड़ो, उसकी सारी चीजें पता कर लो, फिर आगे बढ़ो, रिवीजन करते रहो, बस यही एक तरीका है, ठीक है। 4 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन पढ़ने पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वहां पे रियल एग्जामिनेशन पे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कितना है भाई, 0.64% यहाँ पर जो है आपको जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है। टोटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर बात करोगे 2021 में अप्रोक्सीमेटली 17.2 बिलियन US डॉलर हम लोगों ने खर्च किए थे। चाइना बात कर ली जाए तो अपनी जीडीपी का 2 पॉइंट, अब देखो इंडिया यहाँ पर, जो मैं फिर से यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको भाई, यूएसए जो है उसकी इकोनॉमी जो है 27 ट्रिलियन US डॉलर है, ठीक है। चाइना की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 17 ट्रिलियन US डॉलर है। इंडिया की यहाँ पर बात कर ले जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, उसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.9 ट्रिलियन US डॉलर है। हम यहाँ पर अपने R&D की बात कर ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हम 0.64% खर्च कर रहे हैं।
चाइना अपने टोटल जीडीपी का यहाँ पर अगर बात करोगे तो 2.41% खर्च कर रहा है अभी की डेट में। हाँ देखोगे इस तरीके से तो अभी शंघाई इतना डेवलप हुआ है, समझ में आया? ठीक है, शंघाई की बात कर ली जाए या फिर अदर बीजिंग की बात कर ली जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस भी वहां खड़े हो जाते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी देश है, चाइना डिक्टेटोरियल के तरीके से आपको देखने को मिलता है। वहां पे डिक्टेटोरियल उतना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरी तरीके से सारे सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां पर क्या है, पूरा सब कुछ शासन पूरा किसके हाथ में भैया, सरकार के हाथ में है। आपने देखा होगा कि वहां पर जैकमा जैसे बड़े बड़े आपके जो उद्योगपति हैं वो भी नहीं बोल सकते, उनको भी उठा के गायब कर दिया गया, अभी तो पता भी नहीं है कहाँ पर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट अपनी जगह है, डेमोक्रेसी के वैल्यूज अपनी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं। बट यूएसए ऑब्वियस सी बात है हमसे बहुत पहले आजाद हुआ, तो उसका उसकी अपॉर्चुनिटी उसके पास में है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपको चीज देखने को मिलती है। अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो ये आरएनडी पे कितना खर्च कर रहा है, 3.47। भाई इसराइल टॉप 5 इकोनॉमी में आता ही नहीं है, लेकिन इसराइल को देखिए आप, इसराइल क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसराइल उस जगह पर है जहां पर उसको अपनी इकोनॉमी में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खास करके डिफेंस में खर्च करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उस जगह पर बैठा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, 5.7% यहाँ पर ये खर्च कर रहा है। ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील, रशिया इंडिया से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ब्राजील 1.3%, रशिया 1.1%। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 36.4% आपको ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिसर्च डेवलपमेंट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन है इन चाइना 77% है भाई, यूएसए में 75% है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। पूरा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर अगर बात करो क्या चैलेंजेस है, लो फंडिंग है, ठीक है, हिंडर इनोवेशन करती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस किया था, ज्यादातर जो एलोकेशन ज्यादातर फोकस किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो डिफेंस पे फोकस किया जा रहा है। फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर यहाँ पे 2030 तक अब ग्रेजुअली इंक्रीज करना है पेटेंट या फिर जितनी भी इंडस्ट्री है और हमें कम्पीट करना है वर्ल्ड वाइड, तो हमको अपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2030 तक अपना डिफेंस बजट को, या अगर बात करूं मैं अपने आर एंड डी बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो हम भी 6.64% खर्च कर रहे हैं उसको हमको मिनिमम यहाँ पर जो है 1.5 से 2% तो यहाँ पर हम लोग को ले जाना ही पड़ेगा अगले 5 सालों में। 2025 चल रहा है, समझ में आया? तो ये एक मेजर चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर ली जाए यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ संदीप पौद्रिक, जिन्होंने बोला है कि इंटीग्रेट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को विद द स्टील इंडस्ट्री एंड पिवोटल डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट होंगे उसमें यहाँ पर अब एआई का यूज यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। तो इसमें यहाँ पर हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, विच कंपनी मेंशन द सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन द स्टील प्रोडक्शन। अगर बात करोगे अभी की डेट में जेएसडब्ल्यू ने यहाँ पर कर दिया है। तो अदर की यहाँ पर बात कर ली जाए थोड़ा जरा, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको 1954 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, ठीक है, करंट चेयरपर्सन यहाँ पर आमरेदु प्रकाश है। तो अगली बात स्टील व्हील एक्सेल रेलवे के बहुत सारी चीजें बना रहा होता है। टाटा स्टील की बात करता हूं मैं अगर, ठीक है, तो टाटा स्टील ऑब्वियस सी बात है सर, आपको पता है पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में इसको शुरू किया गया था। पहले बिहार में था, अभी झारखंड के अंदर आता है, ठीक है। जमशेदजी टाटा थे इसके, अभी की डेट में इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो मुंबई में देखने को मिलेगा टाटा स्टील का। क्लियर है? हेडक्वार्टर। दूसरी बात यहाँ पर फाउंडर करंट टाइम में टीवी नरेंद्रन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, करंट टाइम में इसके सॉरी सीएमडी जो है, फाउंडर तो जमशेदजी टाटा थे, ठीक है, टीवी नरेंद्रन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर सीधे सीधे मैं टाटा ग्रुप की बात कर लूं यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपको पता है, ठीक है, रतन टाटा जी का यहाँ पर देहावसान हुआ है, डेथ हुई है।
तो टाटा ग्रुप यहाँ पर बात करोगे तो 1860 18 हाँ 1868 में यहाँ पर जो है उसको बनाया गया था भाई जमशेद जी टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा। उसके अलावा फिर यहाँ पर देखोगे तो अभी टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर भी मुंबई में आपको देखने को मिलता है। करंट सीएम जो सीएमडी आपके हैं टाटा ग्रुप की अगर बात करोगे आप लोग, ठीक है, करंट सीएमडी टाटा ग्रुप की बात कर लेते हो आप लोग, तो कौन है भाई? एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। शुरू-शुरू में इसकी शुरुआत जो है जमशेदजी टाटा ने की थी, ठीक है। उसके बाद दोराबजी टाटा बहुत फेमस हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी, ठीक है। अभी रिसेंटली उनका देहावसान हुआ है, तो अक्टूबर आई थिंक, अक्टूबर में ही इनका देहावसान देखने को मिला, ठीक है। अगर हम रतन टाटा जी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पिछला पुराना रिवीजन भी करा रहा हूँ आपका। बॉम्बे में 1937 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। डेथ इनकी जो है रिसेंटली 9 ऑफ अक्टूबर 2024 में यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, ठीक है, रिसेंटली। बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण इनको दिया गया 2000 में, ठीक है, पद्म भूषण सन 2000 में। उसके अलावा मैं बात कर लूँ यहाँ पर पद्म विभूषण सन 2008 में दिया गया, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र रत्न भी दिया गया इनको, और रिसेंटली 2023 में महाराष्ट्र उद्योग रत्न भी यहाँ पर इनको दिया गया, महाराष्ट्र उद्योग रत्न भी इनको दिया गया। क्लियर है? आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। चलिए अगली बातें कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है अपने को अभी। तो नेक्स्ट अगर बात करोगे तो टाटा हो गया, सेल हो गया, ठीक है। एनएमडीसी की यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी। हर एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए धीरे धीरे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। 1958 में माइनिंग इंडस्ट्री के रूप में इसको बनाया गया था। 1958 में हैदराबाद में इसका जो है हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हैदराबाद में। अ, अमिताभ मुखर्जी इसके करंट जो है सीएमडी आपको है, ठीक है। अमिताभ मुखर्जी, नोट डाउन करते रहिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। आयरन ओर, कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइड, ठीक है, कोल, बीच सैंड, इस तरीके से ये ब्लीच सैंड, इस तरीके से ये बहुत सारे एरिया में काम करते हैं। जेएसडब्ल्यू की हम बात कर ले यहाँ पे, तो जेएसडब्ल्यू अल्टीमेटली क्या है भाई? जिंदल, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन 1982 में किया गया था बाय द सज्जन जिंदल, और करंट टाइम पे भी ये फाउंडर एंड चेयरपर्सन अभी भी हैं, ठीक है। चेयर पर्सन सज्जन जिंदल। क्लियर हुआ? स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट में, स्पोर्ट्स में, आपने देखा होगा पिछली बार हॉकी को इसने क्या किया था, सपोर्ट किया था, आपको ध्यान होगा, स्पोर्ट्स में, इन्वेस्टमेंट में, बहुत सारी जगह है। उसके अलावा फिर यहाँ पर बात करी जाए एमएसटीसी, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है ये। 1964 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है यहाँ पर, ठीक है। कौन है मिनिस्टर? मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। हेडक्वार्टर की यहाँ पर बात करते हैं तो कोलकाता हेडक्वार्टर है यहाँ पे। एम घोषाल, मोवेंद्र घोषाल, ठीक है। ई ऑक्शन करने का काम, ई प्रोक्योरमेंट करने का काम, ये सारे काम ही करता है। तो देखो सारे ऑप्शंस देख डाले हम लोगों ने, सारे ऑप्शन में बात कर डाली, बट यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन गलत है इसका। ये सी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ये गलत है, ठीक है। जेएसडब्ल्यू ने यहाँ पर जो है किया है। क्लियर है?
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा की कंपनी अल्टीमेटली जीएसडब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करिए, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड वेरियस कंपनीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 8 तारीख के करंट अफेयर को थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो है रिसेंटली अपॉइंटेड हुए वी नारायणन सर के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भाषिनी के बारे में बात करेंगे। चलिए जरा, ये सारे आप जो है कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं अंडर जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ये आपको जो है क्यूआर कोड है, आप देख सकते हैं। लिमिटेड सीट के साथ में यहाँ पर जो है बैच कंप्लीट हो जाते हैं, कराए जाते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ, वी ऑफरिंग फॉर एसएससी बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एसएससी में बात किया जाए तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे डीप सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके भी मैं रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा अभी एमसीक्यूज धीरे धीरे। ठीक है, आपको पता लगता रहेगा चीजें क्या है, बेसिक्स क्या है। ठीक है, चलिए, ई श्रम पोर्टल। ठीक, लेटेस्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्या रिप्रेजेंट किया है कि जितना भी नेशनल डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का है उसको यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है और सभी 22 ऑफिशियल भाषाओं में। समझ में आया? तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑफिशियल भाषा है क्या। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं अगर, ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, ई श्रम पोर्टल के अंदर भारत के असंगठित श्रमिकों को एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के तहत क्या किया गया है, ई श्रम पोर्टल बनाया गया है रोजगार मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? पहली चीज तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? कौन है मिनिस्टर यहाँ पर लेबर एम्प्लॉयमेंट के? ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करोगे तो 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जिनको उनके एक्सेस किया जाएगा उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वेलफेयर इनिशिएटिव्स। इसके लिए यहाँ भाषिणी से यहाँ पे इनिशिएटिव के साथ में 22 भाषाओं में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियल 22 भाषाएं, उनमें यहाँ पर जो है सारा का सारा हमको डेटा देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात कर लिया जाए, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो टोटल जो थे आपके 22 भाग थे। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में 395 आर्टिकल्स थे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ शेड्यूल, जिसको हम लोग यहाँ पर जो है अनुसूचियां बोलते हैं, अनुसूचियां बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर बात करूं तो आपके पास में टोटल 8 अनुसूचियां थी। और यहाँ पर अमेंडमेंट की बात किया जाए तो भारत में उस समय तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, जीरो। आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं कि भाई जनवरी 2025 में, ठीक है, क्यों वहां से क्वेश्चन उठा के लाया? क्योंकि मुझे शेड्यूल पढ़ाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि बिना बेसिक्स की मैं चीजें नहीं आपको बताऊंगा, बेसिक्स के साथ में बहुत सारी चीजें कवर करते चलूंगा। करंट अफेयर यही है कि आप स्टैटिक भी देखो। करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर से आप अपना स्टैटिक रिवाइज कर सकते हो, यही तरीका है। और स्टैटिक से आपको करंट अफेयर रिवाइज करना है किसी भी, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप बैंक की बात कर लीजिए, इवन यूपीएससी की बात कर लीजिए, कहीं भी जब भी हम करंट अफेयर समझते हैं तो हमारे लिए दो पहिए यहाँ पर देखने जरूरी होते हैं। करंट अफेयर को तो देखना ही देखना है, साथ में जो हमारा बेसिक लगा हुआ है ना, उसको भी हमको रिवाइज करना है। क्लियर है? इवन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी। ठीक है, तो यहाँ पर आज की डेट में कितने भाग है हमारे पास में? यहाँ पर 25 भाग है। टोटल 470 प्लस आर्टिकल हैं। शेड्यूल्स देखोगे तो यहाँ पर 12 शेड्यूल्स हैं। और अभी की डेट में यहाँ पर 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया जा चुका है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ रिसेंटली 33% रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन्स इन पार्लियामेंट। आपको पता होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, नारी बंधन अभिनंदन, नारी बंधन, ठीक है, अधिनियम। क्लियर है? ठीक, तो ये जो 8th शेड्यूल है यहाँ पर बात करोगे, इसमें बहुत सारी बातें करेगी। इसका एक शॉर्टकट है यहाँ पर, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, हम सारा नहीं बताएंगे क्योंकि ये एसएससी वाला पार्ट है, एसएससी यूपीएससी वाला पार्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
तो यहाँ पर जो होता है ना, जो 8th शेड्यूल होता है, शॉर्टकट है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। 8th शेड्यूल जो होता है वो यहाँ पर आपका लैंग्वेज शेड्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लैंग्वेज शेड्यूल। उसमें पहले स्टार्टिंग में इस टाइम पे हमारे पास में अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास पहले 14 लैंग्वेज थी, अभी ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और क्लासिकल लैंग्वेज अलग है, दोनों का भी अंतर मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर है? ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो 22 भाषाओं में यहाँ पर इसको जो है अनाउंस किया गया है, ठीक है। भाषिणी का डेटा, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है भाषण डेटाबेस से, उस डेटा सेट को R&D करके एआई मॉडल में डाला जाता है और स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो भाषिणी इनेबल्ड ई श्रम पोर्टल, ठीक है, जिसकी लॉन्च जो किया गया था 2021 कोविड के बाद में किया गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने कोविड के अंदर देखा था कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो मेगा जो मेट्रो सिटीज थी उनको छोड़कर भारत के अलग अलग कोने में अपने एरिया में यहाँ पर जो है, चाहे मुंबई की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, साउथ की बात कर ली जाए, नॉर्थ की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, यहाँ सबसे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, इस सारे एरिया में आ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर श्रमिक यहीं से बाहर जो है आपको देखने को मिलते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट से काफी पूछा गया है यहाँ पर उस समय भी कि भाई ऐसा कोई डेटा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर में कोई डेटा नहीं है। तो उसी के बाद में यहाँ पर एक ई श्रम पोर्टल बनाया गया था 2021 में, ताकि ये यहाँ पर इंश्योर किया जा सके कि एक तरीके से जो श्रमिक हैं, जो यहाँ पर वेज वर्कर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रैक किया जा सके किस राज्यों में जाके वो काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से वहां पर अलग अलग एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी जितने भी पोर्टल है जहां पर जितने भी ई श्रमिक जो यहाँ पर सॉरी रजिस्टर होंगे, तो यहाँ पर 22 भाषाओं में उस लैंग्वेज को कर दिया है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो मेक द ई श्रम इनटू द यूजर फ्रेंडली एंड यूजर सेंट्रिक। जहाँ का है भैया वो जिसको बंगाली समझ में आती है तो उसमें पूरा डिटेल बंगाली में लिखी हुई होगी, जिसको मराठी समझ में आती है उसको उसमें मराठी लिखी होगी। समझ में आया? क्लियर है ना? उसके ऐसे भी समझ में आती होगी उसमें ऐसे में लिखा होगा, जिसको मगधी समझ में आती होगी उसमें वहां पर मगधी लिखी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन 2025 की बात कर ली जाए तो 29.20 करोड़ एज फॉर दी जनवरी 2025 तक खोज किया जा चुका है। डेली रजिस्ट्रेशन 30,000 से ज्यादा हो जाए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करी जाए एमजी नरेगा, इसका इंक्लूडिंग क्या है भाई? ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करी जाए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पीएमजे, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बेनिफिट। टोटल 22 लैंग्वेजेस में यहाँ पर है। टोटल 40 करोड़ की अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ई श्रम पोर्टल टोटल 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। मनसुख मांडविया सर हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि 4,500 से 90,000 जो है प्लेटफॉर्म पे डेली जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। भाषिनी की अगर मैं बात करता हूं तो ये है क्या चीज? 2022 में इसको लॉन्च किया गया। ये एक एआई और एनएलपी टूल मॉडल है, ट्रांसलेशन इन लैंग्वेज में करता है, अलग अलग चीजों को भारतीय भाषाओं में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। ये बनाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें इनहांस किया गया जो भी डिजिटल बैरियर्स हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज बैरियर्स है, उनको डिजिटल सर्विसेज से, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक भाषिणी क्या है, ये क्या करेगा, एआई मॉडल है, तो एआई मॉडल दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश बोला जा रहा है या जो भी है, उसको अल्टीमेटली भारत की भाषा में यहाँ पर जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल संस्कृत हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मराठी हो गया, उड़िया हो गया, असमी हो गया, ठीक है, बोडो लैंग्वेज है, क्लियर है, ठीक है, मलयालम है, तमिल है, क्लियर है, इस तरह की लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट कर देगा, उर्दू है उसमें कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर एआई से यूज किया जाता है, भाषिणी इसका नाम है, क्लियर है। तो एक क्या है ये, लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल है, ओपन एआई एंड एलएलपी रिसोर्स के एमएसएमई स्टार्टअप और इस सिस्टम से बनाया गया है।
इसके अल्टीमेटली डेटा रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा यहाँ पर। क्लियर? भाषा दान, क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म। भाषा दान मतलब अलग अलग ये क्या करेगा एआई, अलग अलग डेटा सेट उठाएगा, यहाँ पर लोग बात करेंगे तो उनके जो एक पैटर्न है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए तो फास्ट ट्रैक किया गया, इसको कंट्रीब्यूट किया गया, इनोवेशन ट्रैक बनाया गया है और चैलेंजेस बनाए गए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से एप्लीकेशंस क्या है, अनुवाद करना, टेक्स्ट को चेंज कर देना, अनुवाद करना। ठीक है, चित्रानुवाद करना, कोई भी एआई ड्रिवन वीडियो उसको ट्रांसलेट कर देना, लेखानुवाद कर देना, ट्रांसलेट प्लगिंग। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको भाषणी के द्वारा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं दो टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। एक है हमारे पास में यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज, ये आपके सामने जो दिख रही है इस साइड में, ये जो है आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। और इस साइड जो आपको दिखाई दे रही है दिस वन, ठीक है, असमी, बंगाली, बोडो, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, ये सब जो है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, सॉरी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोनों में पहले अंतर यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। तो जब हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली क्या, क्योंकि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है अनाउंस किया था, रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जिसकी एक रिच लिटरेरी हिस्ट्री हो। ठीक है, एंशियंट लैंग्वेज या फिर कल्चरल ट्रेडिशन हो, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिफर किया गया हो, और आज से करीबन करीबन 1500 या 2000 साल पुराना उसका कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो, कोई पांडुलिपि हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई मनुस्क्रिप्ट हो, कोई प्रोज हो, कोई पोएट्री हो, कोई एपिग्राफ हो, इतनी पुरानी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इतने पुराने पुराने अगर टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं प्रोज पोएट्री इन सब चीजों में, तो इस तरीके से उसको जो है कंसिडर किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्लियर है? इसको अनाउंस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अनाउंस किया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो तमिल, ठीक है, लैंग्वेज सबसे पहले बनाई गई थी क्लासिकल लैंग्वेज में। फिर यहाँ पर बात कर लीजिए आप, संस्कृत 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, तेलुगु एंड कन्नड़ा ये दोनों 2008 में बनाए गए थे। फिर मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। अभी रिसेंटली यहाँ पर ये 5 लैंग्वेज जिसमें बात कर ली जाए तो मराठी, बंगाली, असमी, पाली, प्राकृति, ठीक है, इनको लैंग्वेज को भी यहाँ पर कन्वर्ट किया गया एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लियर है? बेनिफिट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कल्चर को समझने के लिए यहाँ पर इन सभी तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है, कल्चर को उठाने के लिए भी। तो यहाँ पर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था, उस समय नोटिफाइड किया था, अब यहाँ पर कैबिनेट ने अपना नोटिफाई किया है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो ये क्या है? एक्चुअली हमारा जो आर्टिकल है 343 से लेकर 351 जो है वो यहाँ पर बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो जो कि कंसीडर है 8th शेड्यूल में, मैं आपको पढ़ाई पहले से बता के आ रहा हूँ कि 8th शेड्यूल में यहाँ पर हम लोग जो है क्लासिकल लैंग्वेज, सॉरी आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। क्लियर है? सेक्शन 3 यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया था 1963 में। क्लियर हुआ? इसको डिक्लेरेशन बात करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर डिक्लेरेशन या ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट करती है कोई कमेटी। बेनिफिट क्या है? जितने भी आप देखते होंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड, जितने भी यहाँ पर नेशनल प्रोज एंड पोइट्री नॉवेल, ठीक है, इन सब के जो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे व्यास अवार्ड की बात कर ली जाए, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात कर ली जाए, तो वो इन्हीं भाषाओं में, यहाँ पर 22 भाषाओं के अंदर लेखों को, प्रोज को, पोइट्री को, नॉवल को, ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है। क्लियर? उसके अलावा बात करी जाए, जितनी भी सेकेंडरी मीडियम की नॉलेज होती है या फिर सीबीएसई एग्जामिनेशन होते हैं आपके, ठीक है, वहां पर इसको कंसिडर किया जाता है। ऑल इंडिया जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आपके, ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन, चाहे एम्स आप बात कर लो, नीट की बात कर लो, ठीक है, आप चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, तो वहां पर इन सब भाषाओं का भी यूज होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर ये 22 भाषाएं कब कब बनाई गई वो भी बता दिया, उसका बैकग्राउंड भी बता दिया आपको, चाहे तो आप देख लीजिए।
2004 असमी, फिर बंगाली 24 अभी रिसेंटली यहाँ पर अगर बात करोगे तो, ठीक है। पहले से जुड़ी हुई है बोडो, ठीक है। डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, उसके बाद में मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। दिसंबर के करंट अफेयर आप जाके देख लीजिएगा एक बार, उसमें मैंने बहुत सारी बातें इसमें करी हैं। अब नक्सल विंग की बात करी जा रही है। एक्चुअली अगर बात करूं मैं यहाँ पे, समझना जरा, जो रिसेंटली ना यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आया भाई, नक्सलिज्म का, बहुत पहले से है ना। पहली बार बात करें इसकी शुरुआत जो है 1967 में नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल से आपको देखने को मिलती है, इसकी शुरुआत जो है। तो जो वामपंथी उग्रवाद है, जिसको हम लोग यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट एक्सट्रीमिज्म बोल देते हैं, ठीक है, ये संघर्ष चल रहा है और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां पेश करता है, बहुत ज्यादा। इंडिया में आज की बात देखोगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक यहाँ पर जो है एक ईडी, आईईडी इसको बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, उससे 9 इंडिविजुअल की डेथ हुई है, 8 तो सिक्योरिटी पर्सनल थे। इसको देखते हुए यहाँ पर जो है एक रेड कॉरिडोर देखा जाता है कि भाई इस कॉरिडोर के अंदर, इस एरिया के अंदर आपको बहुत ज्यादा नक्सलिज्म, माओइज्म देखने को मिलता है। माओइज्म कुछ नहीं है, वो नक्सलिज्म का ही एक वर्जन है, ठीक है। एक्चुअली ये टर्म की जो शुरुआत जो हुई थी वेस्ट बंगाल से 1967 में हुई थी, और अगेंस्ट द फ्यूडल और जो लैंडलॉर्ड या फार्मर्स के अगेंस्ट हुई थी, पीसेंट्स के अगेंस्ट हुई थी, ठीक है ना। तो जो रिबल्स थे, जो जो फार्मर्स रिबल्स थे, या वहां पे जो आपके आदिवासी थे वहां पे, ठीक है ना, जो फ्यूडल्स हुआ करते, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उन पे बहुत ज्यादा यातना करते थे। इसको लेकर बहुत ज्यादा ग्रैबिंग हुआ और 1967 में नक्सलबाड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1967 में उस समय ये नक्सलबाड़ी, नक्सलिज्म हुआ। फिर धीरे धीरे फैलता फैलता छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, इस सारे क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ, आपको इत्मीनान से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र में आपको जो है बढ़ते हुए देखने को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करी जाए तो एक तरीके से माओइस्ट प्रिंसिपल की आइडियोलॉजी होती है, आर्म्ड रिबेलियन या रिवोल्यूशन, जो कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे यहाँ पर काम करता है, ठीक है। इसमें गोरिल्ला वॉर्स, इंसर्जेंसी के तहत स्टेट की पावर को छीनने का काम किया जाता है अल्टीमेटली, ठीक है, जो कि एक तरीके से गलत है, सही नहीं है। सरकार को भी यहाँ पर इनकी सुननी चाहिए, इनको भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर हमारे जो यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है उस पर बिलीव रख के काम करना चाहिए। तो देखो, दोनों तरफ एम्पैथी होना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर वो हमारे जवानों को इस तरीके से किल करते हैं, मार देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। और वहां पर एक्सपेंशन डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम यहाँ पर जो है फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोच करें, उनकी लैंड को राइट ना दें उनको, तो ये भी गलत है। समझ में आया। 2022 में एक डेटा निकाला गया कि भाई 2010 के मुकाबले यहाँ पर देखा जाए तो 77% यहाँ पर जो है कमी आई है अटैक में, ठीक है, 2010 के मुकाबले। क्योंकि 2010 में अगर बात करोगे आप लोग तो आ, 105 1005 सॉरी 1005 लोगों की डेथ हुई थी सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की। और अभी यहाँ पे बात करोगे तो 98 2022 में हुई है। रेड कॉरिडोर की बात कर लो, यहाँ पर अगर बात करोगे तो अभी रेट में यहाँ पर बिहार आपको देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कुछ कुछ पार्ट में यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका, केरला में भी आपको देखने को मिल जाता है। क्यों हुआ, कॉज क्या है इसका? लैक ऑफ, ऑब्वियसली बात, डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, पॉवर्टी है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा लैक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक तरीके से जो नक्सलाइड एरिया है वहां पर जो है एक तरीके से आउटसाइड फंड्स भी आते रहते हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। जो आदिवासी और ट्राइबल या दलित या फिर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट हैं, उनके राइट्स को उतना ज्यादा क्या किया जाता है, प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। लैंड राइट डिस्प्यूट है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है बाय द पावरफुल लैंडलॉर्ड, फ्यूडल्स, मनी लैंडर्स, माइनिंग कंपनीज, इवन दो। पॉलिटिकल की बात करूं मैं तो यहाँ पर वीक गवर्नेंस है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कम्युनिकेशन ही बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, धीरे धीरे भी वो सारी चीजें चेंज की जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर दोनों तरीके से कम्युनिकेशन क्रिएट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है उसको। उसके अलावा फिर यहाँ पर जो ऑपरेट रिमोट एरिया है बहुत ज्यादा,
लैंड फॉरेस्ट लैंड हिली रीजन टेरेन है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है इसको खत्म करने के लिए, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस द लेफ्ट विंग, नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान टू एड्रेस द लेफ्ट विंग। 2015 में एक्सट्रीमिज्म, 2015 में यहाँ पर जो है ये पॉलिसी लाई गई। उसके अलावा समाधान पोर्टल, यहाँ पर समाधान, यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव्स लाए गए, ठीक है। स्पेशल सेंट्रल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया, रोड कम्युनिकेशन फोर्टिफिकेशन ऑफ दी, अगर बात करोगे तो 604 यहाँ पर 2024 अप्रैल में फोर्टिफाइड किए गए पुलिस स्टेशन को यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पर इसको कम करने के लिए और क्या वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली जो टारगेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन किए जाने चाहिए, सभी को एक तरीके से सभी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। वहां पे जो पढ़ना चाहते हैं, जो रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, जो इंटीग्रेट होना चाहते हैं, समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो उनको उतना मौका भी दिया जाना चाहिए परिवर्तित होने के लिए, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड किया जानी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल प्रोवाइड किया जाना, ताकि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, तो उससे क्या किया होता है कि भाई उनको कुछ समझ में आता नहीं है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है नक्सलाइट ग्रुप में जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, और फिर अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी पर्सनल्स को या गाँव को इधर उधर से लूट लाट के अपना जो जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो उनको एक स्किल सेट मिलना चाहिए यहाँ पे। तो वो काफी ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं। स्ट्रेंथ जो सरेंडर पॉलिसी उसको स्ट्रेंथ किया जाना, कम्युनिकेशन यहाँ पे एनजीओ के थ्रू किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ट्राइबल राइट्स दिए जाने चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स पे फोकस किया जाना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए उनकी तरफ, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये क्यों इतनी बात मैंने करी, क्योंकि 2026 अमित शाह जी ने ये बोला है कि 2026 जो होगा वो नक्सलाइज्म का एंड होगा भारत में। ये देखो, रिसेंटली अटैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1967 पूरे नक्सलिज्म पढ़ा दिया मैंने, हिस्ट्री उठा के देख, हिस्ट्री से उठा के करंट वे फॉरवर्ड क्या अपना प्रॉब्लम्स हैं, सब चीजों पे मैंने डिस्कशन कर लिया है। आप वीडियो को पीछे से जाके फिर से एक बार जो है देख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिविलियरली अगर बात कर लो, झारखंड है, ये पार्शियली एरिया में वेस्ट बंगाल में, और आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। 2026 मार्च तक हमको यहाँ पर जो है एलिमिनेट करना है, गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया है, समझ में आया। रिड्यूस हुए हैं 2014 से 2024 के बीच में 53% के आसपास, बिल्ड किए जा चुके हैं। अगर यहाँ पर देखोगे सीआरपीएफ कैंप यहाँ पे बिल्ड किए जा चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करो 604 पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाइड किया जा चुका है, अभी तो यहाँ पे 544 है, लेकिन अभी रिसेंट डेटा के अनुसार 604, तो ये है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर एंड कॉप, यहाँ पर बात कर लो मैं, तो क्या क्या किया गया है यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने यहाँ पर चेयर किया है रिव्यू मीटिंग इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। उसके अलावा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2026 तक यहाँ पर जो है लिमिट कर दिया जाएगा किसको, नक्सलिज्म को इंडिया से। नक्सलिज्म इंडिया में एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो कि ट्राइबल एरिया में पॉपुलेशन, ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट नहीं पहुंचाने देता है, और एक एनिमी है ह्यूमैनिटी को लेकर ये बात कही गई। ड्यू टू नक्सलिज्म 8 करोड़ लोग जो हैं यहाँ पर जो है बेसिक एम्यूनिटीज से वंचित रह जा रहे हैं, ह्यूमन असिस्टेंस से वंचित रह जा रहे हैं। उसके अलावा जनवरी 2024 में अल्टीमेटली देखोगे यहाँ पर टोटल 247 नक्सलाइट को न्यूट्रलाइज किया गया है, 812 अरेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अल्टीमेटली जो है 723 को यहाँ पर सरेंडर किया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर यहाँ पर बात कर लिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू चलाई जा रही है अंडर दी, यहाँ पर बात करोगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट है स्ट्रेंथनिंग ट्रिपल सी, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड कनेक्टिविटी करी जा रही है, मोबाइल कनेक्टिविटी ऑब्वियसली बात है, अभी की डेट में आप देख रहे हो कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में, धीरे धीरे जो है ना मोबाइल कनेक्शंस और सोशल मीडिया यहाँ पर देखोगे तो स्मार्टफोन यूजेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी के लिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में अनाउंस किया गया था, इसको लागू किया गया था। अभी की डेट में 53 से 54 करोड़ अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्प्रेड कर रही है यहाँ पर नियरली ट्रिपल 3006 करोड़ रुपए
2004-2014 में यहाँ पर 2004 से 14 में सिर्फ 66 पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, फोर्टिफाइड किए थे, मतलब ठीक है, अभी 544 किए गए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं अल्टीमेटली। क्लियर है? तो पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर नक्सलिज्म से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर करी। तो 70 किलो आईईडी यहाँ पर मिला, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सिविलियन ड्राइवर्स की भी यहाँ पर डेथ हुई, जो कि बहुत गलत है। तो ये डिटेल हम लोग जान चुके हैं। रिसेंटली यहाँ पर कैलेंडर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, अश्विनी वैष्णव सर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2025 न्यू दिल्ली, जिसकी थीम यहाँ पर रखी गई थी जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 7 को इसको लॉन्च किया गया, जन भागीदारी से जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। और मोटो यहाँ पर रखा गया है वेलफेयर ऑफ ऑल सर्वेण मंगलम भूयता। ठीक है, सर्व मंगल भूयता, सर्व मंगलम भवतु। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, फोकस ऑफ क्लीनिनेस नीट वेलनेस। और इसकी थीम में मंथली थीम अगर यहाँ पर देखोगे मंथ वाइज थीम है, 13 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ भाई, टोटल 22 हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अभी आपको समझ में आना शुरू हो चुका होगा कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पे है। ग्राम पंचायत तक में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो मोटो यहाँ पर देखोगे तो मोटो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। थीम अगर देखोगे सेक्टोरल में एग्रीकल्चर पे यहाँ पर जो है शोकेस किया गया एग्रीकल्चर थीम को, वुमेन एम्पावरमेंट को, और यहाँ पर यूथ डेवलपमेंट को, फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्शन, रिकनेक्शन ऑफ द वुमेन्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो महिलाओं का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है उसको पर बात करी जा रही है। यूथ जो नॉलेज ले रहे हैं, स्किल सेट ले रहे हैं, उसके बारे में आप बात करें। मंथली थीम की बात करी जाए तो मई में इनर इनर प्योरिटी लीड आउटर क्लीनिनेस, जुलाई में ठीक है एक्सरसाइज इज द श्योरेस्ट रेसिपी फॉर वेलनेस। अगस्त इंडिपेंडेंस डे, फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर लॉन्जिटिविटी। नवंबर में सेलिब्रेट दी जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दी मदरलैंड। दिसंबर में यहाँ पर बात करोगे तो एम्फेसिस दी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, द फ्यूचर होल्ड लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो 13 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया इसको। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे बात कर लिया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे डॉक्टर वी नारायण को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इसरो। इनको स्पार्स कहा जाता था इसको। ठीक है, 1969 में इसको जो है 1969 में इसको जो है इनको स्पार्क्स से चेंज करके इसरो बना दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रिसेंटली तो ये अपॉइंट हुए हैं, लेकिन पहले कौन थे भाई? ठीक है, ये हिंदी चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, इसको अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर वी नारायण को नया चेयरपर्सन एस सोमनाथन की जगह पर बनाया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी यहाँ पर बात होगी बहुत सारे एम्बिशियस मिशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी की डेट में बात कर लीजिए तो गगनयान मिशन आपका है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो आपका चंद्रयान मिशन 4 होने वाला है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोगों ने ठीक है स्पेडएक्स मिशन डॉक वाला किया है। ठीक है, दुनिया में भारत जो है 4th कंट्री बन चुका है, इंडिया इज बिकम अ 4th कंट्री। ठीक है, उसके अलावा मंगल से रिलेटेड बहुत सारे मिशन है। तो ये उसके अलावा बात कर ली जाए 2035 तक 2035 तक भारतीय स्पेस स्टेशन हम लोग को बनाना है। भारतीय स्पेस स्टेशन यहाँ पर जो है हम लोग को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर बनाना है। उसके अलावा बात कर ली जाए 2040 तक इंडियन मैन ऑन मून। ठीक है, ये बात चल रही है। तो पहले कौन थे? विक्रम साराभाई जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे
तो ये इस तरीके से ये पूरा सेट किया गया है कि एक के बाद एक किस तरीके से है। ठीक है, जीके मेनन, एमकेजी में मेनन, सतीश धवन, इन्हीं के नाम पर श्रीहरिकोटा में यहाँ पर आप देखोगे तो सतीश धवन सेंटर भी है। यू आर राव, कस्तूरी रंगन, अभी रिसेंटली कमेटी बनाई गई थी कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, वहीं से आई है। क्लियर है। तो यहाँ पर एस सोमनाथ ये थे। ठीक है, ये यहाँ पर वी नारायणन सर है। ठीक है, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर वे में किस किस सन में 63 से लेके 71 तक विक्रम साराभाई, 72 में ठीक है एम के जी मेनन, 73 से 84 11 वर्ष तक यहाँ पर आप देखोगे तो रहे 11 वर्षों तक सतीश धवन। यू आर राव 10 वर्षों तक रहे। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पर बात कर ले जाए 9 वर्षों तक यहाँ पर आपको क्या कि कस्तूरी रंगन देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर माधव नायर 6 वर्षों के लिए। ठीक है, फिर यहाँ राधा कृष्णन के राधा कृष्णन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको 9 से 14 5 सालों के लिए। शैलेश नायक 15 में ही थे थोड़े समय के लिए। फिर एस किरण कुमार जो कि 3 वर्षों के लिए थे। फिर यहाँ पर बात कर ली जाए के सिवान जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो 5 वर्षों के सॉरी 4 वर्षों के लिए देखने को मिलेंगे। एस सोमनाथन जो कि 3 वर्षों से, और अभी यहाँ पर इनकमेंट बनाया गया है कौन, वी नारायणन। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें, क्लियर हुई यहाँ तक बातें, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जनवरी 7। फिर यहाँ पर बात करी जाए तो वी नारायणन 14 2024। नेक्स्ट 2 years ऑफ यूनिटी ऑफ फिर अभी देखो मिशन देखोगे तो गगनयान मैंने बोला अभी आपको। ठीक है, तो ये सारे मिशन आपको देखने को मिलेंगे अभी रिसेंटली। एस सोमनाथ अभी रिसेंटली यहाँ पर स्पीडेक्स हम लोगों ने डॉकिंग टेक्नोलॉजी में पारंगत हासिल किया है, 4th कंट्री बन चुके हैं यहाँ पर। एमटेक किया इन्होंने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से, उसके बाद पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की इन्होंने। ठीक है, तो किस किस क्षेत्र से आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें जाए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके अलावा डायरेक्टर रह चुके हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के। 2 साल के लिए भी इनको बनाया गया है और आगे के वर्षों के लिए जब तक मान लीजिए जब तक ये फर्दर नोटिस नहीं आता। ठीक है, आगे फ्यूचर में देखो कहाँ कहाँ फोकस है, चंद्रयान मिशन है, उसके बाद NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च करनी है इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट। उसके अलावा यूएस इंडिया का निसार प्रोग्राम है जो कि मार्च में शेड्यूल है। ठीक है, रिसेंटली अचीवमेंट की बात करते हो तो एस सोमनाथ के अध्यक्षता में यहाँ पर हम लोगों ने स्पेडेक्स किया जिसमें इंडिया 4th कंट्री बना है आफ्टर द यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पोल। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर लॉन्च किया है भारत पोल, एक सिग्निफिकेंट इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी है। अल्टीमेटली क्या किया जाएगा, जैसे इंटरपोल होता है। ठीक है, इंटरपोल में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय जो आपके एजेंसीज हैं वो आपस में जो क्रिमिनल डेटा है वो आपस में शेयर करती है, और यहाँ पर आप जो है अलग अलग जो है कलरों के कॉर्नर नोटिस जारी करे जाते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इनहांस किया गया है ताकि इंडिया के अंदर जितने राज्य हैं उन उन राज्यों की जितनी भी पुलिस है उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे राज्यों में यहाँ पर बने, और कोई भी अपराधी चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा हो या किस तरह का भी फ्रॉड कर रहा हो, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर अपने आप को एक तरीके से कानून से बचाना सके। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनहांस द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर एड्रेसिंग द ट्रांस transnationalize, internationalize the such crime like cyber crimes, human trafficking and the other organized crime। इसको किसके अंदर किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर डेवलप किया गया है, सीबीआई की अध्यक्षता में। इसके अलावा मैं बात कर लूं, ज्यादातर एजेंसीज यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, ज्यादातर बोल रहा हूँ फिर से मैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर हम एनआईए की बात कर लेते हैं, 2009 में इसको बनाया गया। फेडरल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है, अमित शाह सर। इसका एक्ट आया था 2008 में, इससे इसको बनाया गया था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसके अलावा बात कर लें तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसके जो चेयरपर्सन है वो सदानंद दाते हैं। कौन है? सदानंद दाते। क्लियर? उसके अलावा जब मैं यहाँ पे सीबीआई की बात करता हूँ तो ये 1963 में बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए दिल्ली में, अगेन इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। और सीबीआई जो है ना, इसकी स्पेशल चीज क्या है इसका, ये दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है। करंट डायरेक्टर प्रवीण सूद। ठीक है। आईबी की बात कर ले, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर ली जाए तो 1887 में इसको बनाया गया था। दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है, अभी की डेट में भी बात करोगे। ठीक है। और तपन डेका इसके चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एज यू नो दैट, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री संभालते थे, अभी हमेशा संभाल रहे हैं, एमपी है गांधीनगर से। और कैब सेकेंड मोस्ट अगर बात कर लो, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकेंड मोस्ट अगर बात कर लो, जो पावरफुल मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही होती है। ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं, इसके अंदर बहुत सारी आपकी एजेंसीज आती हैं, चाहे वो आप जैसे अभी दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे, जैसे आप सीबीआई की बात कर रहे थे, जैसे आप एनआईए की बात कर रहे थे, जैसे आप आईबी की बात कर रहे थे। समझ में आया? उसके अलावा उसके अलावा ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसी के अंदर आती हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ। ठीक है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। क्लियर हुआ? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आप बात करो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। 1956 में इसको बनाया गया था। ठीक है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राहुल नवीन इसके जो है करंट टाइम में डायरेक्टर है। राहुल नवीन। तो सारी चीजें क्लियर कर दी अपन ने यहाँ पे। और इसके अंदर अगर बात देखोगे तो बड़ा चर्चा में आई हुई है। ठीक है। जब से जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ था उसके तहत भी अगर बात करोगे तो उसके बाद में भी ये 3 एक्ट के अंदर काम करती है यहाँ पे। एक तो है फेमा, जो पहले फेरा हुआ करता था। ठीक है, 1973 वाला। ठीक है। उसको चेंज करके 1999 में यहाँ पर फेमा लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में लाया गया। तो इसी के तहत यहाँ पर काम करता है। भैया बेल मिलना बहुत मुश्किल होती है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पीएमएलए के अंदर। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो सीबीआई है। तो लगभग लगभग सारी डिटेल को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है। भारत पोल। ये आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्लियर हो रहा है ये? भारत पोल को लॉन्च किया गया, 3 नए क्रिमिनल लॉस के तहत इसको इंटीग्रेट किया गया है। फ्यूजिटिव फ्लीड को रोकने के लिए भारत बाहर से बाहर भाग जाते हैं जो। ठीक है। ट्रायल इन
एब्सेंटिया यहाँ पर लगाया गया क्रिमिनल तीनों लॉ में। उसके अलावा भारत पोल विल प्ले मेजर रोल। इसको जो है इंटरपोल के 193 कंट्रीज से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, 195। चलिए तो बहुत अलग अलग यहाँ पर जो है पोर्टल लाए गए हैं। जैसे ये पहला एक पोर्टल है भारत पोल। रेड नोटिस जो दिया जाता है, अलग अलग कलर कोड के नोटिस दिए जाते हैं इंटरनेशनली। तो स्पेसिफिक क्या है, ये क्या करेगा कि भाई इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया है कोलैबोरेशन करने के लिए। तो इंटरपोल से बात करने के लिए हमारे पास में अल्टीमेटली अभी एक एजेंसी है जो सीबीआई। अगर देखो मान लीजिए भारत के बाहर भारत के अंदर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो डायरेक्टली सीबीआई से उसके बारे में डेटा साझा करेगी। और ये अगर वो भारत से भाग गया है, चला गया, भारत से बाहर चला गया, फ्लाई कर गया यहाँ से, फ्यूजिटिव हो गया है, और फिर सीबीआई यहाँ पर इंटरपोल से यहाँ पर क्या करेगी, बात करेगी और उसके तरीके से यहाँ पर उसको लाने के लिए प्रयास करेगी। क्लियर है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, सेंट्रलाइज इंटरनेशनल असिस्टेंस, improved collaboration, streamline the communication channels, and focus on the transnationalized criminal like cyber crime, drug trafficking and human trafficking। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कनेक्ट किया गया है आपस में, यहाँ पर मॉड्यूल में कनेक्ट किया गया है इंटरपोल एनसीबी न्यू दिल्ली के साथ में। नोटिस जारी कर सकते हैं जैसे इंटरपोल करता है वैसे, ठीक है। रेफरेंसेस हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, एंड दी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कही गई है। आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और भी बहुत सारे रिसेंटली अभी जो है पोर्टल लॉन्च किए गए, जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया आपको भारत पोल। उसके बाद बैंक का नेट, ये ई ऑक्शन के लिए था। आपको ध्यान होगा कि जितनी भी यहाँ पर आपके एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो अलग अलग बैंकों के हैं, ठीक है, मान लीजिए एसबीआई के हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के है, तो इसका एक पूल बना दिया गया। ये जानकारी ये देते रहेंगे भाई हमारा इतना एनपीए वापस नहीं आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और अब इसका एक डेटा बन गया। अब यहीं से इसको जो क्या कर दिया जाएगा अल्टीमेटली, इसको यहाँ पर जितने भी मान लीजिए डीआरटी आ गए, टीआरटी डेट रिकंस्ट्रक्शन ट्राइब्यूनल, या एआरसी आ गए, एसेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पर एक सिंगल पोर्टल बन गया है। ई अभी तो ई श्रम में अभी आपको पढ़ा के आ रहा था, ठीक है। अभी एक स्कीम और आई पीएम ड्राइव करके, ठीक है, रिसेंटली, जहां पर डेवलप किए जाएंगे क्या, यहाँ पर ईवीज के लिए यहाँ पर एक तरीके से चार्जिंग स्टेशन जो है वो डेवलप किए जाएंगे भारत के अंदर। ई संख्या यहाँ पे सांख्यिकी, ई सांख्यिकी पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, ताकि जो डेटा कलेक्शन है वो ज्यादा बेटर तरीके से हो। हमारा संविधान, हमारा सम्मान। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी लोगों को मिले, उनके बारे में जानकारी अच्छे से आसानी से समझ में आए, जो कि टफ लैंग्वेजेस टफ वर्ड्स हैं उनको इसे आसान भाषा में और भाषिणी से फिर हेल्प करके 22 भाषाओं में कन्वर्ट किया जाएगा। समझ में आया फ्यूचर में। अन्न चक्र, ठीक है। अन्न चक्र में क्या किया जा रहा है, अगर पोर्टल बात करोगे तो ये एक तरीके से टूल बनाया गया है फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जो भी आप देखते होंगे कि जो पीडीएस सेंटर्स होते हैं, पीडीएस सेंटर्स क्या होता है, जो भी कम सस्ती दरों पे एन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बहुत सस्ते दरों पे यहाँ पर जो है आटा चावल दाल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अभी तो इसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट करके, एक्ट तो वही है लेकिन एक योजना लाई गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत जो है करीबन 80 करोड़ भारतीयों को हम लोग यहाँ पर जो है मुफ्त जो है अल्टीमेटली भारत सरकार जो है खाना खिला रही है, ठीक है। खाना खिलाने का मतलब यहाँ पर जो भी स्टेपल फूड्स है लाइक राइस एंड व्हीट, ये दिया जा रहा है, ठीक है। इसी से इंटीग्रेट कर दिया गया है यहाँ पर पोषण अभियान को, अगर आपको पता होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। अन्न चक्र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैन पोर्टल फैसिलिटेटिंग द इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग द एनफोर्समेंट एजेंसीज। विजन पोर्टल, ये किसके लिए प्रोवाइड करेगा, स्टार्टअप्स के लिए। अभी स्टार्टअप डे हम लोग मना के आए हैं 16th ऑफ जनवरी, यस 16th ऑफ जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो
22 से शुरू किया गया था, 2022 से शुरू किया गया था स्टार्टअप, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करो तो नेशनल साइंस डे, नेशनल स्पेस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल स्पेस डे, लास्ट ईयर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन दी सदर्न पोल ऑफ द मून पर हम लोगों ने मनाया था 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करी जाए तो 11 अगस्त को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक साथ रिलेटेड स्टार्टअप और साइंस को मैं इसी तरह से ऐड करके यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको बार बार चीजें रिवाइज ना करनी पड़े, सॉरी बार बार चीजें भूलो ना, आप ज्यादातर रिवाइज करो। क्लियर है? भू नीर पोर्टल, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को स्टैटिस्टिक्सली यहाँ पर सस्टेनेबली एग्रीकल्चर में यूज किया जा सके। स्केयर प्लस स्माइल पोर्टल, मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर पोर्टल बनाया गया ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जा सके। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे पोर्टल वो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है। ये आपके सामने नोडल एजेंसी, यहाँ पर क्या क्या फोकस एरियाज हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे भी देख के आ रहा है। आप इत्मीनान से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अपन जो है हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ ऑप्शन से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर और कैबिनेट ने मंजूरी दी है प्रणब मुखर्जी मेमोरियल बनाने के लिए। कहाँ पर बनाया जाएगा? ये राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, ठीक है। तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्रणब मुखर्जी की डेथ जो है वो 31 अगस्त 2020 में हुई थी और ये हमारे जो है 14वें 14th यहाँ पर क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अभी रिसेंटली ही आपको पता होगा 40 से अगर बात करोगे, देखो दो चीज है यहाँ पे, एक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और एक पोटस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसमें बड़ी चर्चा है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर 20 तारीख को ओथ शपथ, ठीक है, लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करोगे तो क्या है भाई, 47th यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। 4 साल के लिए उनका टेन्योर होता है, ठीक है। और एक व्यक्ति टू टर्म तक ही, 2 बारी तक, टू टर्म तक ही यहाँ पर क्या बन सकता है, यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में अगर बात करोगे यहाँ पर तो 15th हमारा जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है। उड़ीसा में जन्म हुआ था, गवर्नर रह चुके थे झारखंड के। जुलाई 2022 से ये हमारे क्या है भाई, प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा ओथ है, इनकी ओथ होती है बाय द सीजीआई। भारत में यहाँ पर इनका आर्टिकल जो है वो शुरू होता है 52 से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें बात कर ले जाए राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ठीक है, जितने भी हमारे राज्य हैं, ठीक है। और कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है। और आपका बात कर ली जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के, ये अभी मैंने रिसेंटली आपको पोटास बनने वाले हैं, मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं इंडियन प्रेसिडेंट से भी बात कर लिया मैंने इसके बारे में भी। तो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हैं, उनके यहाँ पर जो है एक तरीके से राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के अंदर मेमोरियल बनाया जाएगा, ऐसी बात करी गई है। क्लियर है? 14th। तो पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर थे जिनके ही जन्म दिवस पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जाकिर हुसैन, फिर यहाँ पर वीवी गिरी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर यहाँ पर रामास्वामी वेंकटरमन और फिर यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा,
रमन नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक, प्रतिभाताई पाटिल, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर 17 तक, फिर उसके बाद में रामनाथ कोविंद जी। और रामनाथ कोविंद जी अभी वन नेशन वन इलेक्शन के यहाँ पर क्या थे भाई, एक तरीके से चेयरमैन थे कमिटी के, ठीक है। 2022 में यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी मेमोरियल बनाए जाते हैं फॉर्मर, ये राजघाट के एरिया में आपको देखने को मिलता है और बैंक ऑफ यमुना के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लेटर एक्चुअली रिसीव किया था, कम्युनिकेशन, ठीक है। शमिष्ठा मुखर्जी जो कि बेटी हैं, डॉटर थी, हैं किनकी, प्रणब मुखर्जी की। तो ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया। अभी रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि भाई फॉर्मर मिनिस्टर जिनकी रिसेंटली यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी, मनमोहन सिंह जी की, उनका मेमोरियल है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया गया है अभी। तो ये सारी चीजें हैं। इसकी शुरुआत अल्टीमेटली जो है स्मृति कॉम्प्लेक्स की, इसके पहले जो जैसे प्राइम मिनिस्टर रहे जिनकी डेथ हुई थी रिसेंटली, ठीक है, 2019 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर जो है, रोड एंड मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने यहाँ पर बोला है क्या, डीटीआई क्या है एक्चुअली, अगर यहाँ पर बात करते हैं कि ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात करी गई, किसकी बात करी गई है, ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की यहाँ पर बात करी गई है। और ऐसा कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली इस सेफ्टी पर फोकस किया जाएगा, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, क्यों, क्योंकि भारत में 1,80,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, रिसेंट 2024 के कुछ आंकड़े ये बताते हैं। और स्कूल एंड कॉलेजेस के पास में अगर बात करोगे स्कूल और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास में बात करोगे तो 10,000 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है, ठीक है। 1,80,000 तो 2024 पूरी दुर्घटना की बात हो रही है यहाँ पे। नितिन गडकरी सर ने यहाँ पर, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है स्कूल फॉर पैन इंडिया सेटअप ऑफ द ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन होंगे जहां पर टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। देखिए ये इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, नितिन गडकरी जी क्योंकि बार बार कई बार इस बात पे संसद में भी ये बात बोल चुके हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन एक क्षेत्र है जहां पर हमारा काम बच गया है, जो कि एक्सीडेंट को रिड्यूस करना, ठीक है। आप देख रहे होगे रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा बहुत सारा विकास हुआ है, आप देखोगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वो क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं, ठीक है, सेल्फ रियलाइज करती है गवर्नमेंट, खास करके यहाँ पर गडकरी जी जो कि नागपुर से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो हाईवे इंक्रीज किया 2014 से 60%, रोड सेफ्टी में यहाँ पर 2024 में अगर डेथ देखोगे तो 1.80 लाख डेथ्स आपको देखने को मिलती है। तो ऑफर किया गया है यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्टेशन को, जो कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन भी होंगे रोड सेफ्टी के लिए। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल है, आप इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं, ये सारी डिटेल, ठीक है, कितने सारे कमी आई है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया है, एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम जारी किया जाएगा ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा ऑल ड्राइवर मीट स्किल एक लेवल का होना चाहिए उनमें, लाइसेंस तभी ऑप्टेन किया जाएगा उसके बाद में उनको। और ये कहाँ से शुरू किया गया था, कर्नाटका से शुरू किया गया था, व्हीकल फिटनेस चेक, इसी तरीके से व्हीकल फिटनेस टेस्ट आपका डेफिनेटली होगा। अगला अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने मोहन चरण मांझी, जो जिन्होंने शहीद मधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च की है आदिवासी मेला भुवनेश्वर में। अभी रिसेंटली आपको अगर पता होगा कि भुवनेश्वर ने ही यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में इस बार बनाया गया था। देखो भुवनेश्वर नाम आया, मैं कितना कोरिलेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। बस इस तरीके से आप जो है नीचे फ्लैश गए नंबर पे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर के बैचेस चल रहे हैं लाइव, उसके अलावा डिटेल बैचेस चल रहे होते हैं इसी तरीके से सेम। उसके अलावा बात करी जाए एसएससी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पर
बैंकिंग अवेयरनेस से भी यहाँ पर डील किया जाता है। मतलब वन डे एग्जामिनेशन यूपीएससी से लेकर सारे सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है डील किया जाता है अंडर द जीएसजीए विद संजय सर। क्लियर? नीचे आने वाले नंबर पे आप लोग यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू सेशंस भी लिए जाते हैं, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है? जो भी आपकी हेल्प होगी वो करी जाएगी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 8 तारीख से लेकर 10 के मध्य बनाया गया। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग जो है 9th ऑफ जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। समझ में आया? इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। इस बार की अगर हम थीम की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, द थीम वाज डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। ठीक है, जो डायस्पोरा है, ठीक है, देखो अभी देखो मैं इस क्वेश्चन से यहाँ से भुवनेश्वर आया तो मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है ना? ठीक है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन इन विकसित भारत। और हाँ, ये बात ध्यान रख लेना, ये जो इवेंट होता है बाइनियल होता है, क्या ना, मतलब बाय एनियल होता है, हर साल में 2 बार होता है, सॉरी 2 साल में 1 बार होता है, ये ध्यान रख लेना। हर साल मत लिख के आ जाना, ये क्वेश्चन गलत कर दोगे तो फिर हो गया कल्याण। पहला अटल बिहारी वाजपेयी सर के द्वारा 2003 में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अगर बात करोगे एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर जो है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की, ताकि अभी कुंभ और अदर जितने भी एरियाज है वहां पर एक्सप्लोर किया जा सके प्रवासी भारतीयों के द्वारा। उसके अलावा हाईलाइट किया जो डायस्पोरा फीजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो से याद आया, इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से ही थी, वहां की प्रेसिडेंट, ठीक है, क्रिस्टिन कार्ला कंगालो। वाह, सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है भाई, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है कुछ नहीं, अगर आप इस तरीके से यूं मैप बनाओगे थोड़ा सा, अगर मैं आपको अमेरिका का मैप बना के दिखाऊं, यहाँ पे जो कैरिबियन नेशन में आइलैंड नेशन है यहीं पर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम यहाँ से एक्चुअली इनको जो है भेजा गया था। तो 5,000 रुपए, क्वेश्चन पे आते हैं वापस हम लोग। 6 जनवरी को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने शहीद मधु सिंह हस्त खर्चा स्कीम आदिवासी मेला, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था, एसटी बच्चों के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिलेगा, ताकि वो नेक्स्ट क्लासेस में 9th और यहाँ पर 11th में मिलेगा, ताकि वो कंटिन्यू कर सकें अपनी स्टेशनरी, बुक, इन सारी चीजों को, जो एसेंशियल चीजें हैं उस पर ये, जैसे कि 2.5 लाख रुपए जिनकी एनुअल इनकम होगी उस पे ही यहाँ पर जो है दिया जाएगा। ठीक है, शहीद मधु सिंह हत खर्चा स्कीम, रिड्यूस ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए 5,000 पर एलिजिबल कैंडिडेट, एसटी क्लास से बिलोंग करने वालों को, एसटी ट्राइबल से बिलोंग करने वालों को, और इसके लिए अलॉट किया गया है एक 156 करोड़ रुपीस। ठीक है, 3 लाख स्टूडेंट इसका जो है बेनिफिट उठाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जिनकी फैमिली इनकम अगर है 2.5 लाख रुपए से कम होगी उन्हीं को यहाँ पर टारगेट किया गया है। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। आपने क्लास को एंजॉय किया तो जल्दी से जल्दी, आपको अगर ये क्लास, ये एफर्ट, ये सारी चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जितना आप लाइक करते हो उतना ज्यादा एल्गोरिदम इस पे काम करता है और उसको आगे बढ़ाता है। बस आपको
थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, कोशिश करनी है सपोर्ट करें। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी दोस्तों से शेयर करें, ठीक है? और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हमें भी क्या मिले, एक प्रोत्साहन मिले। डेली इस तरह के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है? बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर के एनालिसिस भी चल रहे हैं, वो भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए डेली इसी यूट्यूब चैनल पे। फिर एसएससी से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट, इवन बैंक से रिलेटेड कंटेंट, जो भी आपका बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट, सारे कंटेंट आएंगे, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस यू, एंड टेक केयर, एंजॉय योर डे। Thank you for the watching this video. God bless you.